हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारे क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक लेकर, यानी कि आज की हमारी फर्स्ट वीडियो है। ये वीडियो हम लोग स्टूडेंट्स किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? सेशन 2026 और 27 के बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने अभी अभी कॉमर्स में एडमिशन लिया है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट्स। ध्यान रखना, जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ोगे तो आपको हमेशा कौन से चैप्टर से? चैप्टर सेकंड से शुरू करना है, फर्स्ट से कभी स्टार्ट नहीं करोगे। चैप्टर सेकंड से क्यों शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि वो आपको बताएगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, यानी कि सबसे बेसिक कौन सी टर्म्स होती है हमारे अकाउंट्स के अंदर। और जब तक आपको यही नहीं, जब तक आप लोग ऐसे लगा सकते हो, जैसे हम सबसे पहले स्कूल में जाते हैं तो हमें क्या पढ़ाया जाता है? ABCD पढ़ाया जाता है। उसके बाद ही तो हमें क्या करना आता है? अल्फाबेट्स जोड़ने आते हैं ना। हम क्या करते हैं? अल्फाबेट्स को ऐड करके वर्ड बनाना सीखते हैं। ये लगा के चलो बस, ये चैप्टर हमारा अकाउंट्स का अल्फाबेटिकल वाला चैप्टर है, यानी कि ये आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेगा। अगर आपको यही चैप्टर नहीं आता तो आप लगा के चलो, आपको अकाउंट्स कभी समझ ही नहीं आएगा। तो आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी पड़ेगी। इसके अंदर ही आपको अकाउंट्स के मेन कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या टॉपिक है? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। पढ़ो, इसको क्या कहता है? ये कहता है, बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टूड these terms as these terms have their specific meaning in accounting. These basic terms are called accounting terminology. ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है किसी भी बुक में रिकॉर्ड करने से पहले अकाउंटिंग टर्म्स को आपको उसके बारे में जानना है। क्या जानना है? कि वो जो टर्म्स हैं वो किस साइड आएंगे? वो एसेट साइड आएंगी, लाइबिलिटी साइड आएंगी, वो डेबिट साइड आएंगे, क्रेडिट साइड आएंगी। अभी आपको कुछ भी नहीं पता मैम डेबिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड क्या है, एसेट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। क्योंकि अकाउंट्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज, डेबिट और क्रेडिट, ये चीजें ऐसी है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको पूरा अकाउंट्स आ गया, नहीं आई तो आपको कुछ भी नहीं आया वहां से। इसीलिए नेक्स्ट आपके पास बोलता है एंटिटी। सबसे मेन वर्ड है, पूरे अकाउंट्स में वर्ड चलेगा, एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। ओके, एंटिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? ये कहता है मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट, यानी कि एक इकोनॉमिक यूनिट विच में भी बिजनेस एंटिटी, जो एक बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है और नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। अब इसके अंदर आप पढ़ोगे बिजनेस एंटिटीज कौन सी होती है। बिजनेस एंटिटी ऐसी एंटिटी होती है स्टूडेंट जिसके अंदर आप क्या करते हो? आप इनकम कमाने के लिए कोई भी सर्विस प्रोवाइड करोगे, कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हो, बट सिर्फ किसके लिए? हमारे इनकम अर्न करने के लिए कुछ सेल कर रहे हो, ठीक है। सेलिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ये सारी चीजें। जैसे कि अब हमारे पास एग्जांपल लगा लो, कोई भी LG कंपनी हो गई आपके पास, विप्रोपिक की कंपनी हो गई, सैमसंग की कंपनी हो गई, या फिर ये चौक डस्टर की जो कंपनी है वो हो गई, ये बेसिक जर्नल, कोई भी चीज जो क्या करे, जो इनकम अर्न करने के लिए किसी प्रोडक्ट को सेल करे, किसी सर्विसेज को सेल करे, वो होती है बिजनेस एंटिटी। यानी कि ये लगा के चलो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, यानी कि इनकम कमाने के लिए। अब नॉन बिजनेस एंटिटीज हमने देखा है कि एक तो होती है ऐसी कंपनी जिसको सिर्फ क्या करना है? प्रॉफिट अर्न करना है ना। एक होती है ऐसी कंपनी जिसको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, वो किसके लिए? वेलफेयर के काम कर रही है। उनको क्या करना है? उनको वेलफेयर का काम करना है, यानी कि लोगों की भलाई के लिए काम करना है। जैसे कि NGOs हो गए हमारे पास, है ना। हमारे पास क्या हो गए? और बहुत सारी क्या होगी? संस्थाएं हो गई। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स क्या करती है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि नॉन प्रॉफिट एंटिटीज बोल सकते हो आप लोग। नॉन बिजनेस एंटिटीज, यानी कि जो लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जो काम करते हैं लोगों की भलाई के लिए। जैसे अब आप लगा के चलो, हमारे पास क्या है? PW के जो सबसे मेन सर है, कौन है? इनका नाम आप कमेंट में बताना, क्योंकि वो तो बहुत पॉपुलर है भाई, ठीक है। वो सर है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिहार में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया है, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं? वो बहुत कम प्राइसेस पे सर्विसेज दे रहे हैं, है ना, सबको। तो वो क्या है? वो है एक नॉन बिजनेस एंटिटी, यानी कि जहां पे प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम किया जाता है, वो होती है आपकी नॉन बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब मैम बिजनेस ये क्या हो गया मैम? अब ट्रांजैक्शन क्या होती है ये तो पता ही नहीं है हमें, प्लीज इसको भी एक्सप्लेन कर दो। ऐसी चीज स्टूडेंट जो क्या की जाए, जो हमारे पास एक बिजनेस को चलाने के लिए। अब एक बिजनेस, सपोज करो ये बिजनेस है, ये इसका नाम रख दिया, बिजनेस तो खड़ा कर दिया। अब इस बिजनेस को चलाने के लिए चीजों को सेल भी तो करना पड़ेगा, चीजों को परचेज भी तो करना पड़ेगा, इंप्लॉयज को भी तो रखना पड़ेगा,
तो इन सब के ऊपर जो जो काम होंगे ना स्टूडेंट्स, यानी कि कोई भी चीज सेल करने के लिए, कोई भी चीज परचेज करने के लिए, या फिर कोई भी एम्प्लॉय रखने के लिए जो जो चीजें होंगी उन सभी को हम हमारी अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन्स। ये क्या बोल रहा है? अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन। बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक की एक ऐसी ट्रांजैक्शन है या फिर एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपके बिजनेस को क्या करती है स्टूडेंट? उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है। बेसिकली ये मैटर करेगा कि हमारा बिजनेस जो है, अब देखो ऑब्वियस चीज है, अब ए बिजनेस है, अगर इसकी सारी एक्टिविटीज अच्छे से चली, सारी क्रियाएं अच्छे से हुई, तो हमारा बिजनेस क्या जाएगा? प्रॉफिट साइड। बट अगर अच्छे से नहीं चली, कुछ बिक ही नहीं रहा, तो कहाँ जाएगा? लॉस साइड। तो वही होता है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि चीजों को जज करके चलना कि कब हमारा ट्रांजेक्शन अच्छी चल रही है, कब पॉजिटिव चल रही है, कब नेगेटिव, और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन की हमें नीड है, किस टाइम हमें जरूरत है और एम्प्लॉयज को ऐड करने की, किस टाइम हमें जरूरत है एम्प्लॉयज को रिमूव करने की, या किस टाइम हमें जरूरत है किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास बोलता है, अब फीचर्स बोलता है। फीचर्स बताओ मैम क्या होते हैं हमारे अकाउंट्स के? सबसे मेन चीज फर्स्ट, इट इंक्लूड्स मनी ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट्स इतना अगर आपने नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको रब करते हैं। आई होप कि आपका हो गया होगा, तो चलो आगे चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं फीचर्स इसके, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले बोलता है इट इंक्लूड्स मनी ट्रांजेक्शन। इसके अंदर सारे के सारे मनी ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होंगी कि कितना पैसा कमाया है या फिर कितना पैसा हमने खर्च किया। ऑब्वियस चीज है, अब लगा के चलो हम बिस्किट बना रहे हैं और बिस्किट को ही बेच रहे हैं, ठीक है। सपोज हमारी जो है जो परचेज की या फिर उसको बनाने की, प्रोडक्शन की सारी कॉस्ट है 50 रुपीज, ओके, और हम उसको कर रहे हैं 100 रुपीज में सेल, ओके। तो हमारा 50 रुपीज क्या है? हमारा प्रॉफिट है। ये लिखा जाएगा किस साइड? हमारा प्रॉफिट साइड में, ऑब्वियसली क्योंकि प्रॉफिट है। बट वही चीज अगर आप 50 पे बना रहे हो और आप कैश पे 40 पे बेच रहे हो, तो ये क्या है? ये है हमारे बिजनेस का लॉस, यानी कि हानि। इसको लॉस साइड में लिखनी है, कैश ट्रांजेक्शन हुई। बट अगर वहीं पे उसने क्या किया, उसने 150 में बनाया, 100 में सेल कर दिया, पर जिसने परचेज किया ना वो कहता है जी देखो आज नहीं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा आपको 10 दिन बाद। तो ये क्या है? ये तो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो कभी भी ये अकाउंट्स में रिटर्न नहीं होती, यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारी जो ट्रांजेक्शन ऐसी है जो हमने उधार पे लिया, बोल सकते हो। जो भी चीजें आपने उधार पे ले रहे हो, खरीद रहे हो या बेच रहे हो, वो चीजें अकाउंट्स में नहीं लिखी जाएंगी। सिर्फ जो ट्रांजेक्शन पैसे से होंगी ना, मैंने क्या किया, मैंने आपको सपोज करो 100 रुपए या कोई भी चीज बेच दी, आपने मुझे 100 रुपए दे दिए, तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ लिखी जाएगी। बट अगर मैंने आपको कोई चीज बेची है पर आप बोलते हो मैम हम आपको 10 दिन बाद देंगे इतने पैसे, तो वो ट्रांजेक्शन 10 दिन बाद मेंशन होगी, आज की डेट में मेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट आपको बोलता है इट हैज डुअल एस्पेक्ट्स। अकाउंट्स में स्टूडेंट दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी एंट्री होगी, वो इन दोनों साइड पे क्या करेगी? इफेक्ट करेगी। कोई भी एक साइड पे इफेक्ट करके नहीं चलेगी। एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन क्या होगी? डेबिट साइड भी आएगी, क्रेडिट साइड भी आएगी। डेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड वो मेंशन होगी, वो होता है डुअल एंट्री सिस्टम या फिर डुअल एस्पेक्ट भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट बोल रहा है इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्वियस ही चीज है, बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इनकम जनरेट करते हैं, हम लोग पैसा जनरेट करते हैं। तो वही कहता है कि क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट आपको बोलता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेयर। इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो अब आप रेगुलर लाइफ में भी देखो, इतने बड़े तो आप लोग हो गए हो, 10th आप लोगों ने कर रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब तो समझते होंगे, है ना। इंटरनल क्या होता है स्टूडेंट?
आंतरिक, अंदर की चीजें, यानी कि एक बिजनेस के इनसाइड एक्टिविटी, एक फॉर्म के अंदर क्या चल रहा है, कितने एम्प्लॉयज है, कितने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, कि क्या चीज परचेज करी है, उसके लिए कितना पैसा देना है, अंदर की क्रियाएं, एक्सटर्नल, आउटसाइड एक्टिविटीज, यानी कि जो बिजनेस के बाहर है। मैंने किसी से माल खरीदा, अब मेरे को उसको लाख रुपए देने हैं, तो वो क्या है, वो है एक्सटर्नल एक्टिविटी, बाहर की क्रिया, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों इफेक्ट डालते हैं। यानी कि सपोज मैंने किसी से लोन लिया था बाहर से, उसको मैंने क्या करना है, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना, इंटरेस्ट भी देना है लोन के ऊपर, और लोन भी वापस करना है ना। तो ये सब क्या है, ये सब है हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है इट चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म। ऑब्वियस ही चीज है, एक बिजनेस के अंदर क्या है, एक बिजनेस में अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को पॉजिटिव साइड ले जाएगा, और अगर आप नेगेटिव कर रहे हो तो वो आपके बिजनेस को क्या कर देगा, नेगेटिव साइड ले जाएगा। ये होता है बेसिक सी चीज, ये इसके हमारे फीचर्स हो गए बिजनेस एंटिटी के। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा टॉपिक व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स। बेसिकली आप अकाउंट से क्या समझते हो, अगर मैं अपनी भाषा में बताऊं, अगर मैं किसी चीज को, अगर मैं बिजनेस की किसी चीज को सिस्टमेटिक वो से रिकॉर्ड कर रही हूँ, लिख रही हूँ कि आज मेरा इतना खर्चा हुआ, आज मेरा इतना इनकम हुई, आज मेरी इतनी ये चीज हुई, तो वो क्या है, वो अकाउंट्स है। सिंपल, बिल्कुल आसान सी भाषा में, अगर मैं कोई बिजनेस चला रही हूँ तो उसके अंदर जो जो चीजें हुई, यानी कि आज की तारीख में सुबह से लेकर शाम तक कितना मैंने प्रॉफिट अर्न किया, तो कितना मैंने खर्चा किया, एक्सपेंस किया, अगर मैं वो सब चीजें लिख रही हूँ तो वो क्या है, वो मेरा अकाउंट्स है। अब हम पढ़ लेते हैं बुक में क्या बोलता है, ये बोलता है एन अकाउंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि अकाउंट्स क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है स्टूडेंट, किसका, ट्रांजेक्शन का। कौन सी ट्रांजेक्शन, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, इनकम कितनी जनरेट हुई और खर्चा कितना किया उस चीजों का, किस किस चीज के अंदर, लेजर के अंदर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आप ट्रैक कर रहे हो कि कितनी चीजें इंक्रीज हुई और कितनी चीजें इंक्रीज हुई एक स्पेसिफिक एंटिटी में, यानी कि एक स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर या फिर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट बोलता है, अब हम करते हैं कैपिटल के बारे में बात। हमने बड़े बड़े वर्ड तो पढ़ लिए, अब इनका मतलब तो समझ लो। कैपिटल हिंदी में बोलोगे क्या हो जाएगा, पूंजी। क्या हो जाएगा, पूंजी। एक बिजनेस के अंदर कैपिटल होती क्या है और क्या मायने रखती है। ये कैपिटल कैपिटल वाली कैपिटल नहीं है भाई, कहीं सोच के चलो कि हाँ भाई इंडिया की कैपिटल ये है, उसकी कैपिटल ये, नहीं नहीं नहीं, राज्य वाली कैपिटल नहीं, पूंजी वाली कैपिटल। आ जाते हैं वापस, कैपिटल में क्या बोलता है, व्हेन एन ओनर स्पेंड और इन्वेस्ट हिज मनी इन अ बिजनेस दैट इज कॉल्ड कैपिटल। जब एक ओनर क्या करता है, अपने बिजनेस के अंदर अपनी कैपिटल लगाता है, यानी कि अपने पैसे लगाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल, पूंजी। सपोज करते हैं मैं एक बिजनेस रन कर रही हूं, ठीक है, ये मेरा ये ए हो गया, बिजनेस का नाम हो गया समथिंग तन्वी एंटरप्राइजेस, ओके, ये मेरे बिजनेस का नाम है, ये मैं हूं, ओके। अगर ये चीज है स्टूडेंट, तो क्या करते हैं हम लोग, तो अब देख के चलो, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं इसके अंदर कोई पैसा लेके आ रही हूँ, ठीक है, इन्वेस्ट कर रही हूँ, हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर मैं बिजनेस के अंदर कोई भी पैसा लगा रही हूँ, सपोज मैंने 1,00,000 रुपीज लगाए, ठीक है, कैपिटल के तौर पे दिए, ये क्या है, तो ये है मेरी कैपिटल। क्या है ये मेरी कैपिटल, ये मेरी पूंजी है, ये मेरा पैसा है जो मैंने लगाया। वहीं पे सपोज करो एक बंदा और आ गया बी, वो भी पार्टनर बन गया, और उसने क्या किया, उसने 2,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए, कि भाई ये 2,00,000 रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये 2,00,000 रुपए उस बी की कैपिटल है। आई होप कि आपको कैपिटल टर्म समझ आई होगी। कैसे, कैपिटल क्या बोल रहा है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जो आपकी एसेट होगी, जो आपकी इनकम होगी, उसमें से आप क्या करो, आप अपनी लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, खर्चों को माइनस कर दो, वो बन जाएगी आपकी कैपिटल सारी की सारी। नेक्स्ट बोलता है, अब आपको बोल रहा है एसेट की बात करते हैं, एसेट कौन कौन से टाइप की होती है, ठीक है। अब क्योंकि देखो एसेट, और जब हम पढ़ रहे हैं लाइबिलिटीज, तो हमें उसके समझना भी तो पड़ेगा कि मैम एसेट क्या होती है और लाइबिलिटी क्या होती है ना। तो देखो अब एसेट क्या होती है वो पढ़ लेते हैं। एसेट होती है स्टूडेंट्स बेसिकली
आपकी ऐसी ऐसी चीजें जो आपने क्या किया, जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया है और आप उसको बिजनेस के अंदर लगा रहे हो और वो आपको क्या दे रही है, प्रॉफिट देंगी एक लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए एसेट। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, जब हम पैसे लगा दें वो क्या हो गया कैपिटल। बट जब आप पैसे ना लगाकर आप बिजनेस के लिए कोई मशीनरी खरीद लो, आपने बिजनेस को क्या करके दे दिया, कोई भी एसी खरीद के दे दिया जो एक लॉन्ग रन के लिए चलेगा, ठीक है। आपने बिजनेस के लिए लैंड खरीद के दे दी, लैंड परचेज करके दे दी, ठीक है। या फिर कोई एलईडी लगवा दी, हमें चाहिए था कि भाई शोकेस करने के लिए हमें एलईडी चाहिए, एलईडी लगवा दी। तो ये सब क्या है, ये सब है एसेट्स। जब आप एसेट दो यानी कि आप कैपिटल ऐसे नहीं दे रहे, आप पैसे को इन्वेस्ट करके किसी चीज में वो दे रहे हो, वो होती है आपकी एसेट। अब एसेट्स भी आपके 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी बोला, पहली बोल रहा है नॉन करंट एसेट, दूसरी बोल रहा है करंट एसेट और तीसरी बोल रहा है फिक्टिशियस एसेट। अब नॉन करंट एसेट्स, non-current assets are those assets which work for a long term, which work for more than 1 year। ये क्या कहता है, नॉन करंट एसेट ऐसी एसेट्स होती है स्टूडेंट जो कम से कम जो हमारे पास 1 साल से अधिक तक चलेंगी, यानी कि मोर देन 1 ईयर आपके पास वर्किंग में रहेंगी, वो होती है आपकी नॉन करंट एसेट। यानी कि जिनको बहुत इजीली आप क्या नहीं कर सकते, आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे एक मशीनरी है, आप किसी भी बिजनेस के लिए मशीनरी परचेज कर लो, मशीनरी ऐसा थोड़ी है भाई इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी होती है बिजनेस के अंदर, ऐसा थोड़ी आज ली और 1 साल में बेच दो, नहीं ना। आप कम से कम उसको 10 साल 5 साल चलाओगे, तो वो चीज होती है आपकी नॉन करंट एसेट, यानी कि लॉन्ग रन के लिए जो चीजें यूज हो वो होती है आपकी नॉन करंट एसेट। नेक्स्ट बोलते हैं करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है स्टूडेंट, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, यानी कि ऐसे एसेट्स जिनको आप 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हो, यानी कि सेल कर देते हो। जैसे कि हमारे पास एसी है, कई बार क्या होता है बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, 1 साल में ही क्या होता है एसी इतना खास वर्क नहीं करता, फिर उसको क्या करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। जैसे कि एलईडी हो गया, यानी कि बेसिकली लेस देन 1 ईयर जो एसेट्स 1 साल से कम में हम जिनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग करंट एसेट। नेक्स्ट हमारे पास आती है फिक्टिशियस एसेट। स्टूडेंट्स फिक्टिशियस एसेट्स अभी हम लोग नहीं करेंगे। फिक्टिशियस एसेट बेसिकली आप बोल सकते हो ऐसी एसेट्स है जो आपको दिखाई नहीं देती, यानी कि जो प्रेजेंट है भी और प्रेजेंट नहीं भी है, अभी नहीं करते इसको। ये थोड़े टाइम में जब हम सेकेंड थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ना हमारा, तो आपको उसके अंदर बहुत इजीली समझ आएगा कि इसका एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है, वहीं पे करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे पास सेकेंड टर्म में। नॉन करंट जो एसेट होती है ये भी 2 प्रकार की होती है, पहली होती है टेंजिबल, दूसरी होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी एसेट्स जिनको आप इजी कोई देख सकते हो, आपने कोई मशीनरी परचेज की, आप उसको देख सकते हो, वो क्या है, वो है आपके टेंजिबल एसेट। आपने कोई लैंड परचेज की, उसको भी आप देख सकते हो, वो भी क्या है आपके टेंजिबल एसेट। बट वहीं पे अगर हम बात करें इनटेंजिबल एसेट्स की, जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ जिनको हम फील करते हैं, जैसे गुडविल होगी। गुडविल समझते हो, आई थिंक आपको गुडविल टर्म अभी नहीं पता हो, कुछ बच्चों को हो सकता है पता हो, कुछ को ना पता हो, तो अब इसको भी जान लेते हैं। गुडविल होती है बेसिकली इन शॉर्ट रेप्यूटेशन, आपकी मार्केट वैल्यू। कोई भी एक इंसान है, अगर वो बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई भी एक पर्सन है, अगर वो क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास उसकी रेपुटेशन होनी चाहिए, उसकी खुद की वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो हर कोई आएगा। अगर मेरी वैल्यू सपोज करो अच्छी नहीं है, मैं हर किसी से उधार ले रही हूँ और मैं फिर बिजनेस शुरू कर रही हूँ, कोई मेरी दुकान पे आएगा? आएगा ही नहीं, क्योंकि सबके दिमाग में क्या माइंडसेट है कि भाई ये तो हर किसी से उधार लेती फिरती है, इसके पास हम क्यों जाए। बट वहीं पे अगर मेरी इमेज बहुत अच्छी है, मैंने कभी किसी से उधार नहीं लिया,
या कभी किसी के पैसे रखे नहीं है अगर लिए हैं तो, अगर मेरी वैल्यूएशन अच्छी है तो हर कोई क्या करेगा, मेरे बिजनेस पे आना प्रेफर करेगा। मार्केट में मेरी वैल्यू है, गुडविल है, रेपुटेशन है, तब उसको बोलते हैं रेपुटेशन। ठीक है, गुडविल हो गया, आपका पेटेंट राइट हो गए, ये सारी चीजें क्या होती है स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें होती है इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि ऐसे एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, विच आर नॉट विजिबल, we can only feel these things, that is called intangible asset। I hope स्टूडेंट आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो देख रहे हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरा मोटिवेशन भी और इंक्रीज होगा कि हाँ जी मेरे को और अच्छे से कराना है, मेरे को और डीपली करवाना है बच्चों को, ताकि उनके कंसेप्ट क्लियर हो, उनको आगे जाकर दिक्कत ना हो। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक कीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्टूडेंट लाइबिलिटीज। क्या आता है, लाइबिलिटीज। अगर इन शॉर्ट उसमें बोले, हम हिंदी में बोले तो होते हैं दायित्व आपके। क्या होते हैं, दायित्व। आपने किसी से क्या ले लिया, लोन ले लिया, अब इस लोन को चुकाना भी तो पड़ेगा, ये क्या है, ये आपकी लाइबिलिटी है। हमने कोई जमीन ली है रेंट पे, हमें उसको रेंट को पे करना भी तो पड़ेगा, ये क्या है, ये मेरे दायित्व है। इंग्लिश में बोलो तो लाइबिलिटी है अकाउंटिंग टर्म के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, बेसिकली ऐसे खर्चे जो हमने क्या किए हैं, जो हमने अपने बिजनेस के ऊपर किए हैं और उसको हमें क्या करना है, आज नहीं तो कल पे करना है, वो है हमारी लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज भी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होगी, एक होगी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और दूसरी होगी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज विच वी हैव टू पे फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कि ऐसी लाइबिलिटीज जिनको हमें 1 साल के बाद हम पे कर सकते हैं, वो होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। बट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच वी हैव टू पे विद इन अ ईयर, यानी कि जिनको हमें 1 साल के अंदर पे करना होता है, वो होती है हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। समझ आया स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटीज जिनको आप 1 साल के बाद भी पे कर सकते हो, वो होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जिनको हमें विद इन अ ईयर पे आउट करना होता है, वो होती है हमारे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटीज सॉरी इंटरनल और एक्सटर्नल, सेम वही चीज फिर आ गई। यानी कि ऐसे लाइबिलिटीज जो बिजनेस की इंटरनल है, यानी कि हमने क्या किया है, हमने किसी बिजनेस के पार्टनर से लोन ले लिया, उसको लोन चुकाना है तो इंटरनल हो गई। हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी हमें देनी है, वो क्या है, वो एक इंटरनल लाइबिलिटी है। बट एक्सटर्नल लाइबिलिटी, हमने किसी बैंक से लोन लिया था तो हमें इस बैंक को क्या करना है, पे करना है, ये होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। यानी कि जो चीज बिजनेस के अंदर से करनी है, बिजनेस के अंदर इंटरनली पे करनी है, उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज, और जो बिजनेस के आउटसाइड पे करनी है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक टॉपिक और आ जाता है, एक टॉपिक और, बस आज का लास्ट टॉपिक करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आया स्टूडेंट तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताना ना भूलें, फिर आप अपने क्वेश्चंस भी शेयर कर सकते हो। देखिए हम लोग कंसेप्ट कर रहे हैं ड्रॉइंग्स का। अब मैम ये क्या बला आ गई भाई, ड्रॉइंग्स हमने तो सुना ही नहीं आज तक। ड्रॉइंग्स होती है स्टूडेंट एक ऐसी अमाउंट जो हमारा ओनर क्या कर लेता है, बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है। हमने पढ़ा था ना, कन्वी एंटरप्राइजेस थी, कन्वी ने क्या किया था, इसमें ए ने क्या किया था, मैंने क्या किया था, मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, इसको मैंने क्या बोल दिया था, ये मेरी क्या थी, कैपिटल थी। बट अब मेरे को क्या चाहिए, अब अचानक से ना मेरे घर में कोई बीमार हो गया और मेरे को चाहिए भाई पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बिजनेस में जाती हूँ, बिजनेस से क्या करती हूँ, पैसे ले लेती हूँ। सपोज करो मैं 50,000 रुपए लेती हूँ, मेरे को 50,000 की जरूरत थी, मैं 50,000 रुपए ले लेती हूँ। जब मैं 50,000 रुपए ले रही हूँ ना स्टूडेंट, तो इसको यहाँ पे क्रेडिट नहीं बोलेंगे, इसको यहाँ पे बोलेंगे क्या, हमारे पास ड्रॉइंग्स, क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। यानी कि बिजनेस के टर्म में अगर कोई भी पार्टनर, कोई भी पर्सन बिजनेस से क्या ले रहा है, लोन लेता है,
तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। बिजनेस से कोई अपने पर्सनल यूज के लिए, याद रखना किस चीज के लिए, पर्सनल ले रहा है तो उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। बट अगर कोई बिजनेस के काम के लिए ले रहा है उसको नहीं, पर्सनल यूज के लिए। मेरे घर में कोई बीमार हुआ तो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया ना, तो उसको बोला मैंने ड्राइंग्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसका हम नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे। अगर आपको समझ आया स्टूडेंट्स तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप ये वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो जिन लोगों ने अभी सेशन 26 और 27 में क्या किया है, हमारे अकाउंट्स के फील्ड में एंटर किया है, अकाउंट सब्जेक्ट अपने कोर्स में लिया है, उसके पास आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।